मध्य प्रदेश की पावन नगरी उज्जैन में बसा एक ऐसा चमत्कारी मंदिर जहां भगवान को भोग के रूप में शराब मदिरा चढ़ाई जाती है। जी हां, ये है विश्व प्रसिद्ध बाबा काल भैरव का मंदिर। तो आइए आज आपको लेकर चलते हैं इस अद्भुत और रहस्यमयी दरबार में। तो स्वागत है फिर से पार्ट 2 में। तो हमने शीतलज नदी में नहा के और यहाँ से हम तीनों भाई रवाना हो गए। तो हमें जाना है काल भैरव मंदिर। तो इस यात्रा को शुरू करते हैं। तो इसके बाद में हमें ऑटो ले लेते हैं यहाँ से। तो भाइयों, सुबह नहाने धोने के बाद हम तीनों दोस्त बिना किसी इंतजार के सीधे टेम्पू में बैठ गए और रवाना हो गए। टेम्पू में बैठकर जब हम उज्जैन की पुरानी गलियों से निकल रहे थे तो उसका एक अलग ही मजा और एहसास था। और जैसे ही हम शहर से बाहर निकले, चारों तरफ फैली सावन की हरियाली और सुहाना मौसम दिल को छू रहा था। रास्ते के नज़ारे वाकई बहुत ही प्यारे और देखने लायक थे। सावन का पहला सोमवार, चारों तरफ फैली खूबसूरत हरियाली, ठंडी हवाएं और हम दोस्तों की मस्ती मजाक। रास्ते के नज़ारे वाकई देखने लायक थे। तो थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले थे तो दिल खुश हो गया जो बाहर के नज़ारे देखें, और थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हम काल भैरव मंदिर पहुंच गए। हमारे साथ में जो ऑटो वाले भैया हैं वह पार्किंग में करने के लिए, फिर हम वहां से हमारे आने से ठीक पहले यहां जबरदस्त बारिश हुई थी जिसकी वजह से नीचे काफी कीचड़ था। इसलिए हमने अपने जूते उतारे और नंगे पैर ही पूजा की दुकान की तरफ बढ़ गए। दुकान से हम तीनों ने बाबा की पूजा का सामान और प्रसाद लिया और चल पड़े दर्शन करने। मंदिर के पास पहुंचे तो देखा सावन के पहले सोमवार की वजह से भक्तों की भारी भीड़ थी और बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। हम भी बिना देर किए लाइन में लग गए। लाइन काफी लंबी थी, लेकिन बाबा के दरबार की ऊर्जा ऐसी थी कि समय का पता ही नहीं चला। चारों तरफ बस बाबा के जयकारे गूंज रहे थे। तो फाइनली दोस्तों हम मंदिर में पहुंच ही गए और अभी हम थोड़ी देर में बाबा के दर्शन करने वाले हैं। तो काफी ज्यादा भीड़ है। 2 घंटे तक नंगे पैर भीगी जमीन पर खड़े रहना आसान नहीं था, लेकिन मन में सिर्फ एक ही उत्सुकता थी कि कब वो पल आएगा जब हम अपनी आंखों से बाबा को वो चमत्कारी मदिरा का भोग लगते देखेंगे जो पलक झपकते ही प्याली से गायब हो जाती है। इसी इंतजार और बाबा के जयकारों ने 2 घंटे के सफर को भी आसान बना दिया। तो सुनिए इस मंदिर का इतिहास। मान्यता है कि राजाधिराज भगवान महाकाल हैं और काल भैरव बाबा उज्जैन नगरी के सेनापति रक्षक कोतवाल हैं। उज्जैन यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक काल भैरव के दर्शन न कर लिए जाएं। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान काल भैरव को मदिरा का भोग लगाया जाता है। पुजारी जब प्याली में शराब बाबा के मुख के पास लगाते हैं तो वह पलक झपकते ही गायब हो जाती है, अदृश्य हो जाती है, जो आज भी एक रहस्य और चमत्कार है। यह मंदिर शिप्रा नदी के तट पर स्थित है और सदियों से अघोरियों व तांत्रिकों की साधना का प्रमुख केंद्र माना जाता रहा है। इतिहास। इस प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार मराठा काल में राजा भद्रसेन और बाद में सिंधिया राजघराने बोल महाकाल महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। 2 घंटे की इस भीड़ में जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, तभी हमारी नजर मंदिर परिसर के पास एक बेहद रहस्यमयी और दिव्य दृश्य पर पड़ी। एक अघोरी साधु जो पिछले 12 सालों से एक ही जगह पर खड़े होकर अखंड तपस्या कर रहे हैं, न बैठना न लेटना। धूप, आंधी, कड़कड़ाती ठंड और सावन की यह मूसलाधार बारिश, हर मौसम में यह साधु ऐसे ही खड़े रहते हैं। 12 साल की ऐसी कठोर खटेश्वरी तपस्या देखकर हम तीनों दोस्त पूरी तरह दंग रह गए। मन में ख्याल आया कि हम यहाँ 2 घंटे लाइन में खड़े होकर थक रहे थे, और यहाँ बाबा काल भैरव की इस नगरी में ऐसे सिद्ध संत हैं जो पिछले 12 सालों से सिर्फ अपने तप के बल पर खड़े हैं। इस अद्भुत दृश्य ने हमारी सारी थकान एक पल में भुला दी और रोंगटे खड़े कर दिए। काल भैरव महाराज की जय। बोल काल भैरव महाराज की जय। बोल काल भैरव महाराज की जय। बोल काल भैरव महाराज की जय। महाराज की जय। बम बम भोले, बम बम भोले। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अगर आपको भी कभी आना है तो आप सुबह के टाइम पर आइए, क्योंकि सुबह के टाइम पे इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं रहती। दिन में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है।
तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एंड लाइक ज़रूर करना एंड अपनी फैमिली को और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। आखिरकार 2 घंटे के लंबे इंतजार के बाद हम मंदिर के मेन गेट तक पहुंच ही गए। जैसे ही हमने अंदर प्रवेश किया, मंदिर प्रांगण में हमारी नजर पड़ी एक बहुत ही विशाल और भव्य पत्थर के खंभे पर, जिसे दीप स्तंभ कहा जाता है। इस दीप स्तंभ में सैकड़ों छोटे छोटे दीपक रखने की जगह बनी हुई है। आरती के समय जब यह पूरा दीप स्तंभ सैकड़ों दियों से जगमगाता है तो वह नजारा वाकई में देखने लायक और अद्भुत होता है। और यहाँ की एक और अनोखी बात देखिए, भक्त अपनी मनोकामना मांगते हुए इस दीप स्तंभ पर सिक्के चिपका कर जाते हैं। कहा जाता है कि अगर आपका सिक्का यहाँ टिक जाए तो बाबा आपकी मुराद जरूर पूरी करते हैं। इस दिव्य दीपस्तंभ के दर्शन करने के बाद अब हम बढ़ रहे हैं सीधे गर्भगृह की तरफ, जहां बाबा काल भैरव विराजमान हैं। बस कुछ ही पलों में होने वाले हैं बाबा के साक्षात दर्शन। तो मैंने तो कर लिए दर्शन, आप भी कर लीजिए बाबा के दर्शन, क्योंकि यहाँ पे पुलिस वाले रुकने नहीं दे रहे हैं तो धक्का दे के बाहर निकाल रहे हैं। आपको दर्शन हुए कि नहीं कमेंट करके जरूर बताना। जैसे ही हम मंदिर से बाहर निकले, बाहर शिव रूप धारण किए कई साधु बाबा बैठे हुए नजर आए। जब हम उनके पास से गुजरे तो उन्होंने हमसे प्रसाद मांगा। हमने नॉर्मल प्रसाद देना चाहा तो वे मुस्कुराते हुए बोले, ये नहीं, हमें तो मदिरा दारू का प्रसाद चाहिए। हमारे पास वह तो नहीं था, तो हम हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल एक और न्यू ब्लॉग में। तो ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और पार्ट 3 आने वाला है तो उसको ज़रूर देखना।